कल हमने बात किया था कि कैसे स्ट्रैटेजिस्ट और बिजनेस डिजाइनर्स अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, अब एक प्रॉब्लम की तरफ अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर और उसे आइसबर्ग प्रिंसिपल से समझेंगे। आइसबर्ग प्रिंसिपल यानी पानी में जो आपको आइसबर्ग तैरता हुआ दिखता है, छोटा-सा ऊपरी सतह पर दिखता है बट नीचे बहुत बड़ा होता है, 10 टाइम बड़ा होता है। तो हम अपने प्रॉब्लम को उस तरह से देखेंगे कि जो दिखता है वो इतना छोटा-सा होता है लेकिन उसकी अंदर की सतह में बहुत बड़ा इशू है, जिसको आप अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका एक्चुअल रूट कॉज़ नहीं निकलेगा। तो अगर मैं अपने एग्ज़ाम्पल को लेती हूँ कि लोगों को हैंडलूम एक्सपेंसिव लगता था, तो उसका रूट कॉज़ क्या था? तो वो लोग, जैसा कि मैंने कल कहा, कि उनके पास स्टोरीज़ नहीं थी, रिलेटेबिलिटी नहीं थी। उसके आगे बढ़कर आज मैं आपको बताऊँगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो 5 बार आपको क्यों का जवाब देना है इसमें। हैंडलूम्स आर एक्सपेंसिव, 5 टाइम यू हैव टू से क्यों। हर जवाब के बाद आपको क्यों। लास्ट जवाब देंगे, उस समय आपको रियलाइज़ेशन होगा कि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में जो एक जवाब छुपा हुआ था, जो आपको पता नहीं था, दैट एड्रेसेस योर रूट कॉज़। तो आप ये करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपके साथ ये काम किया है। तो मैंने इसको कैसे एड्रेस किया। तो 5 क्यों जब मैंने जवाब दिया, तो पहला क्यों था मेरा कि पहले क्यों का जवाब था मेरा कि क्योंकि इसको समय लगता है बनने में। ये पावर लूम की तरह थोक में नहीं बनता है, एक दिन में एक साड़ी भी पूरी नहीं होती है, इसलिए एक्सपेंसिव है। मैनुअल लेबर इसमें लगता है। फिर वापस से किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, इसी तरह से हम बुनते आए हैं, इसी तरह से सिल्क का वीविंग हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो ज़माना तब इलेक्ट्रिकल नहीं था। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्यों आज हम उसको पावर लूम पे नहीं कर सकते? क्योंकि पावर लूम में सिल्क का थ्रेड नहीं चलता, ये हमने चलाकर देखा है। टूट जाता है, उसकी जो स्पीड होती है और स्ट्रेंथ होती है, कहीं ना कहीं वो सिल्क और कॉटन का धागा उस स्पीड पर उस तरह का वीविंग नहीं कर सकता। इसलिए आपको हैंडलूम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी वीव में हमारे ट्रेडिशनल जो मोटिव्स हैं वो भी इस पर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एज़ आई सेड, पहले के टाइम में ये पावर लूम नहीं हुआ करती थी। जब ये सारा बना, जो इसको हम हेरिटेज कहते हैं और जिसे आज हम अपनाना चाहते हैं और जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको हैंडलूम की ही आवश्यकता है। और ये एक डाइंग कम्युनिटी है, अगर हम इसे प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो कहीं न कहीं इसने मेरे मिशन को तैयार किया। इसने मुझे समझाया कि मेरी थॉट प्रोसेस बहुत अलग थी। जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे कम प्राइस पे हैंडलूम बेचना है लोगों को। बट देन आई रियलाइज़्ड कि नो, आई एम ट्राइंग टू प्रिज़र्व अ ट्रेडिशन। और ये कहीं न कहीं उस समय मैं समझ नहीं पाई थी, जो मैं आज समझ पा रही हूँ इतना कॉन्शियसली। एंड दिस इज़ थैंक्स टू दोज़ 5 व्हायस। तो आप बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम था कि जिसका आपको ऊपर एक ऐसा लगा कि यही है वो प्रॉब्लम, बट उसका रूट कॉज़ कुछ बहुत अलग था? अगर है तो मुझे बताइए, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिला है और कोई और तरीका है जिससे आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं, तो आई वुड लव टू नो।